हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने वाले हैं यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ओके, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री मैट्राइसेस, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स वगैरह बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें देखी हैं और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी देख लिया है। तो अब ये काफ़ी एक सिंपल सा काम है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से रो इक्विवेलेंट फॉर्म वगैरह बदलने में भी एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम लोग अगर हमको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है मेरा, मान लो मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है ए, लेट ए बी ए मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है कोई भी साइज का हो, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ देन वी कैन राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं आई इंटू ए। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत सिंपल सी बात है। ओके, अब आप ऐसे लिखोगे और फिर हम क्या करेंगे ना, हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को अप्लाई करके कोशिश करेंगे कि इस ए को हम क्या कर दें, आई में कन्वर्ट कर दें, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, जब हम लोग इधर कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो डेफिनेट सा बात है कि इस तरफ भी होगा। ओके, अब इधर आप इधर एक मैट्रिक्स में करते हो तो इधर भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा, तो ये कोई नया मैट्रिक्स में बदल जाएगा, मान लेते हैं बी में। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये मेरा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आई इज इक्वल टू ए बी इंटू ए। ओके, अब आपको पता है कि अगर मान लो कि ए बी या बी ए, ठीक है, ए इंटू बी और बी इंटू ए, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो यहाँ पे क्या होता है, देन जो बी होता है वो क्या होता है, वो इन्वर्स ऑफ ए होता है। ठीक है, ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि ए इन्वर्स कीजिए या आप कीजिए ए इन्वर्स ए। ठीक है, ए इंटू ए इन्वर्स कीजिए या आप कीजिए ए इन्वर्स इंटू ए, ये हमेशा हमको क्या मिलता है, आइडेंटिटी के बराबर मिलता है। ठीक है, क्लियर है। तो डेफिनेट सा बात है कि अगर आइडेंटिटी इक्वल टू बी इंटू ए आया है तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, मैं यहाँ से बोलूँगा कि जो मेरा बी होगा, ये जो मैट्रिक्स होगा ये क्या होगा, ये ए इन्वर्स के बराबर होगा। ठीक है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। क्लियर है। तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स अगर हमको दिया हुआ है तो हम उसको इस तरीके से स्टार्ट करेंगे और उसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके हम उसको इस तरीके का कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा ए इन्वर्स क्या होगा, ये जो आपका प्री मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स है बी, यही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो देखो, अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्विक एग्जांपल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। ओके, तो आपको जो गिवन है वो आपको तो दिया हुआ है, चलो एक बार लिख लेते हैं इसको। गिवन है, क्या गिवन है, ए मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 1 3 2 3 1 1 और 2। ठीक है जी, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट कैसा लिखेंगे हम लोग, ए को हम लोग लिखेंगे आइडेंटिटी इनटू ए। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा दैट इज़ ए मेरा क्या है, 1 2 1 3 2 3 एंड 1 1 2 ये है। ओके, इक्वल टू, यहाँ पे आपको लेना है आइडेंटिटी। तो चूंकि ए आपका 3x3 साइज का मैट्रिक्स है तो हम लोग आइडेंटिटी क्या लेंगे, 3 ऑर्डर का लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा। ओके, इंटू ए। अब चलो, अब मेरा जो टारगेट है कि इसको हमको आइडेंटिटी लाना है। ठीक है, मतलब मेरा ध्यान ये होना चाहिए कि हमको इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कोना से। तो फर्स्ट एलिमेंट देखो 1 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इसके सेम है। तो अब मेरा ये टारगेट होगा कि इसके नीचे हम जो भी एलिमेंट होता है ना 1 के नीचे, वो सबको हम 0 करें। ठीक है, ताकि ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई। तो मैं R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ, कैसे, R2 - 3R1। ठीक है, और मैं साथ में R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ R3 - R1। ठीक है, ऐसा करने से बिल्कुल क्या होगा, 1 के नीचे दोनों ही आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ऑपरेशन है, पहले से आप करते आ रहे हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखने वाले हैं क्या जी, कि 1
2 1, ये आपका फर्स्ट रो तो वही रहेगा। सेकेंड रो आपका क्या आ जाएगा, 3R1 करना है, R2 माइनस 3R1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 2 और -6 आपका हो जाएगा -4, 3 और 3 फिर से आपका 0 हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका 0 होगा, चूँकि R3 क्या है, R3 माइनस R1 है, तो ये 0 हो गया। ये आपका -1 हो जाएगा, ये आपका 2 और 1 आपका 1 आएगा, ठीक है, इस तरीके का। अब जो ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है वही ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो चलिए कीजिए। R1 तो हम लोगों का सेम रहेगा 1 0 0। R2 क्या हो जाएगा, R2 माइनस 3R1, तो ये आपका हो जाएगा -3, ये 1 ही रहेगा, ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। फिर R3 क्या है, R3 माइनस R1 है, तो ये आपका हो जाएगा -1 0 और 1, ठीक है जी। इस तरीके से ये आपका हो गया। चलो, तो ये हम लोगों का कन्वर्ट हो गया। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे। अब देखो ये एक टारगेट तो पूरा हो गया कि हमको यहाँ पे ये पिवोट मिल चुका है, उसके नीचे सारा 0 एलिमेंट है, ठीक है। सेकेंड टारगेट जो है हम लोगों का वो है यहाँ पे इस -4 को 0 करने, -4 को 1 करने का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए, इसको 1 कैसे कर सकते हैं, तो इसको पहले 1 कीजिए बारी बारी से। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई क्या अप्लाई कर रहे हैं, R2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, -1/4 R1 कर देता हूँ, R2 कर देता हूँ, ठीक है। मतलब मैं -1/4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो डेफिनेटली मोहब्बत से वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1 2 1, ये आपका हो जाएगा 0 1 0 एंड इट इज़ 0 -1 1, ठीक है। चलिए इधर भी वही सेम चीज़ होगा। तो 1 0 0 फर्स्ट रो है, सेकेंड रो में -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, ठीक है, -1/4 0 और -1, ठीक है, 0 और 1, ऐसा हो गया आपका। ओके, सिर्फ सेकेंड रो में ऑपरेशन किए थे, थर्ड रो आपका और फर्स्ट रो बिल्कुल पहले के जैसा रहेगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करने वाला हूँ। अब देखो अब मेरा टारगेट कहाँ तक पहुँचा, ये हमको देखो 1 मिल चुका है, ये भी मेरे को 1 मिल चुका है, पिवोट है, ठीक है। तो पिवोट के नीचे ऊपर सारा 0 होना चाहिए। तो ये तो पहला कॉलम तो ठीक है, दूसरे कॉलम में मेरे को ये 0 करना है और इसको 0 करना है। तो क्या अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई कर रहे हैं, देखिए हम लोग अप्लाई, ठीक है। क्या कर रहे हैं, R1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ R1 -2 R2 इस टाइप से, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। और मैं R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ R3 + R2, ठीक है जी। तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो आपको देखो आपका यहाँ पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिएगा तो ये आपका 1 2 1 1, अच्छा 1, फिर ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 1 ही रहेगा, ये आपका है 0 1 0, इसको तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं। R3 + R2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 और इट इज़ आपका, ये आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है। तो अब देखो जो इधर हुआ है वही इधर भी होगा। तो 1 0 0, अच्छा सॉरी, फर्स्ट रो आपका चेंज हुआ है ना यहाँ पे। तो फर्स्ट रो कैसे चेंज हुआ है, तो आप देख सकते हो R1 -2 R2 है, ठीक है। तो 1 माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3/2। तो 1 - 3/2 यानी ये क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें जब मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो ये 1/2 प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, ये आपका 0 ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड रो हम लोग कुछ नहीं किए हैं, तो वो सेम रहेगा 3/4 -1/4 और 0। और थर्ड रो हम लोगों का हो गया है R3 + R2। तो -1 + 3/4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ओके। फिर ये 0 और माइनस, तो ये आपका -1/4 और आपका ये 1 ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो गया। अब देखो अब तो बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। आप देखोगे तो आपका फर्स्ट कॉलम बिल्कुल सेम आ चुका है आइडेंटिटी के, सेकंड भी आपका आ गया है। थर्ड वाले में हमको क्या करना है जी, बस इसको 0 करना है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ठीक है, सिर्फ इसको 0 करना है। तो हम लोग एक काम बस अब और करेंगे, आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या मोहब्बत से अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई, मैं R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ R1 -R3, ठीक है। तो इससे देखिए क्या हो जाएगा, इससे आपका इधर हो जाएगा 1 0, ये भी 0 हो गया, ये आपका तो वैसे ही छोड़ा हुआ है और ये भी मेरा वैसे ही छोड़ा हुआ है। तो अब बिल्कुल ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो चुका है, ठीक है। इक्वल टू इधर क्या होगा, तो इधर R1 - R3 करेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ठीक है। तो ये है -1/2 और यहाँ पे है आपका प्लस -1/4। तो -1/2 और -1/4 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा जी बताइए,
तो इधर देखो क्या आएगा हम लोगों का, ओके। तो इधर हम लोगों का इस तरह से हो जाएगा। तो R1 माइनस R3 किया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ा सा लगता है ना कुछ यहाँ पे मिस हुआ है। R3 का ये एलिमेंट देखिए, R3 प्लस जब R2 किए थे हम लोग तो -1 प्लस 3/4, ये आपका -1/4 ही होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस है। अब सही है, चलो तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। R1 माइनस R3 करेंगे तो R1 मेरा हटेगा तो -1/2 और +1/4, ठीक है। चूँकि माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपको क्या देगा, तो ये आपको देगा -1/4 देगा, ठीक है। ओके, करके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लिख लेना रफ में कि -1/2 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ये जा रहा है प्लस में, तो +1/4 हो जा रहा है। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -2 + 1, तो आपको ये -1/4 आएगा। तो ये आप रफ में ऐसा करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/2 है, फिर +1/4 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/4, ओके। ये आपका 0 ही रहेगा। अच्छा 0 और 1 माइनस हो रहा है, -1 हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए फिर आपका देखो R2 तो हम लोगों का सेम रहेगा, तो ये है मेरा 3/4 -1/4 और ये आपका 0 है, ठीक है। अच्छा, और ये लास्ट वाला आपका हो जाएगा -1/4, ये भी मेरा -1/4 और ये आपका 1, क्लियर। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये मेरा हो गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया है, तो ये मेरा हो गया है इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3, और इधर मेरा हो गया है क्या B × A, ऐसा आ गया है, ठीक है। C, जहाँ B मैं किसको कह रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको, ये पूरा B है, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से नो डाउट कि जो A इन्वर्स होगा वो क्या होगा, वो मैट्रिक्स B होगा। और मैट्रिक्स B क्या है, तो ये पूरा ही मैट्रिक्स B है, यानी आप लिख सकते हो -1/4 -1/4, ठीक है। फिर आपका 3/4 -1 3/4 -1/4 0 -1/4 -1/4 और 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पूरा मैट्रिक्स है ये मेरा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होगा ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप बहुत जल्दी निकाल पाएंगे, टाइम आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप इसमें अब एक्सपर्ट हो चुके हैं, बहुत बार आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और काफ़ी ईजिली आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इन्वर्स फाइंड करने का ये इकलौता तरीका नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारा मेथड है। जैसे आप माइनर मेथड का यूज़ करके भी, कोफैक्टर भी यूज़ करके काफ़ी जल्दी निकाल सकते हो, और वो भी फास्ट निकलता है। हम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है 12th लेवल पे, बहुत अच्छे से आप उसको जानते हो, ठीक है। वो भी मेरा पूरा वीडियो है 12th NCERT प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का वीडियो देखिएगा कि किस तरीके से कोफैक्टर से काफ़ी इजीली निकल जाता है। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के यूज़ से भी निकालने का तरीका है, तो बहुत सारा तरीका है। तो बट कंपटीशन में हम लोग क्या है, हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक मेथड है उसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, या इसका भी करते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का, तो बिल्कुल फास्ट तरीके से होता है और काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे हालांकि ये 4 ऑर्डर का थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स है, बट इसको आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे ये बनेगा। आप इसमें भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए और देखिए कि आप इसका कैसे करते हो, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो ऐसे बनाएंगे हम लोग वी राइट। पहले आप इसको खुद से ट्राई कर लीजिए फिर देखिएगा। हाँ, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा A = I4, क्योंकि ये 4 ऑर्डर का है तो I4 × A, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। दैट इज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कैसा होगा जी, तो ये इस तरह का हो जाएगा। A आपका पूरा ये है ना 0 1 2 2, इधर आपका है 1 1 2 3, ओके। फिर आपका 2 2 2 3 और आपका 2 3 3 3, तो ये हो गया मेरा A, ओके। इधर हमको लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हम 4 ऑर्डर का ऐसा लेंगे, ठीक है, इस तरह का, ओके। ये मेरा 4 ऑर्डर का हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और साथ में A। तो मैं इसको सबसे पहले स्टेज में ऐसे ही लिखूँगा। अब मैं कुछ करना नहीं है, मेरे को ये वाला मैट्रिक्स इधर लेकर के आना है। तो स्टार्ट करेंगे कॉर्नर से, तो कॉर्नर में यहाँ देखो 0 है जबकि 1 होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग स्विच कर लेते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्विच करके, यानी मैं R1 और R2 को स्विच कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि R2 का ये जो 1 है ये वहाँ पे चला आए। इसको अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे बनेगा, अब देखते जाइए, ठीक है। मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई R1 स्विच टू R2, ओके। तो देन क्या होगा जी, देन ये इधर का जो मैट्रिक्स है वो आपका देखो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 चला जाएगा R1 पे, तो 1 1 2 3 इधर आ गया,
R1 नीचे आ जाएगा, सो 0 1 2 2 ये नीचे आ गया, ठीक है। और बाकी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, अभी हम लोगों को उस पर कुछ नहीं करना। 2 3 3 3, ठीक है। ये हो गया इधर का लेफ्ट साइड्स का। राइट साइड हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1, ठीक है, इनटू ए। अब हम लोग यहाँ से, अच्छा यहाँ पे भी स्विच किए थे ना, तो स्विच करेंगे तो दोनों तरफ होगा। तो R1 जो है आपका नीचे आ जाएगा R2 की जगह पे, तो यहाँ पे ये 1 0 हो जाएगा 1 0, ठीक है। और जो R2 था वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0 1। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो भी काम करना है ना वो दोनों तरफ करना है, ठीक है। तो इधर चूँकि R1 R2 स्विच हुआ था, तो यहाँ पे भी आपका R1 R2 स्विच होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़िए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे जैसे मेरे को ये 1 मिल गया है, तो इस 1 के नीचे सारा 0 होना चाहिए। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या करेंगे, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई, मैं R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, R3 को, चूँकि R2 तो ठीक है 0 है ना, तो R3 को रिप्लेस करेंगे कैसे, R3 - 2 R1, ताकि ये मेरा 0 हो जाए, ठीक है। और R4 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ R4 - 2 R1, ताकि ये भी मेरा 0 हो जाए, ठीक है। देन क्या होगा, तो अब इधर का जो मैट्रिक्स है वो आपका हो जाएगा, R1 मेरा वही है 1 1 2 3, R2 भी हम लोग कोई टच नहीं किए हैं, तो ये भी सेम रहेगा। R3 को हटाइए, R3 - 2 R1 कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0, 2 और -2 ये भी 0, 2 और -4 ये आपका -2, 3 और -6 ये आपका हो जा रहा है -3, ठीक है। अच्छा, फिर R4 - 2 R1 कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 0, 3 - 2 1, 3 - 4 -1, 3 - 6 -3, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जो इधर हुआ है वही इधर भी होगा, तो इधर देख लेते हैं। R1 कुछ नहीं हुआ है, सो 0 1 0 0, R2 भी कुछ नहीं किए हैं, 0, ये पूरा सेम रहेगा। R3 - 2 R1 किए हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 - 2 1 0, ओके। और R4 को क्या किए हैं, R4 - 2 R1, सो इट इज़ 0 -2, ओके, 0 एंड 1 ऐसा रहेगा, ठीक है। चलो इनटू ए। अब चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को चलना है। तो अब हमारा टारगेट कहाँ तक पहुँचा ये पहले देख लीजिए। तो आप देखोगे कि आपको ये 1 मिल चुका है, सब 0 है, ये 1 मिल गया है, इसके नीचे और ऊपर सारा 0 होना चाहिए, ठीक है, नीचे और ऊपर सारा 0। तो ये तो 0 है, इसको 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई, मैं R4 को रिप्लेस कर रहा हूँ R4 - R2, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं R1 को भी रिप्लेस कर देता हूँ R1 - R2, तो आपका ये भी 0 हो जाएगा, ओके। देन क्या होगा, तो यहाँ पे इस तरह से आपका आ जाएगा मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका R1 चेंज हो रहा है, R1 - R2, सो इट इज़ 1, ये आपका 0 हो जाएगा, 2 2 0 और 3 2 आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। R2 चेंज नहीं हुआ, सो 0 1 2 2, R3 भी चेंज नहीं हुआ है, सो इट इज़ 0 0 -2 -3, और R4 हमारा चेंज हो गया है, R4 - R2, सो इट इज़ 0, ये आपका 0, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा R4 - R2 किए हैं, तो -1 और -2 -3 हो जाएगा जी, ठीक है। और -3 एंड -2 आपका -5 हो जाएगा, इस तरीके से। क्लियर है? ठीक है। तो बिल्कुल देखो, मोहब्बत से बनाना है, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। एक बार आप सीख जाएंगे तो स्पीड खुद ब खुद आ जाएगा, आराम से समझिए। यहाँ पे भी देखो R1 आपका चेंज हुआ है, R1 - R2, तो ये आपका हो जाएगा -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 एंड 0, ठीक है। R2 चेंज नहीं हुआ, तो ये आपका रहेगा 1 0 0 0। R3 मेरा चेंज नहीं हुआ, सो इट इज़ 0 -2 1 0, और R4 मेरा चेंज हुआ है, R4 - R2, सो इट इज़ 0। अच्छा, R4 - R2, तो ये आपका -1 होगा यहाँ नीचे में, ठीक है। तो ये मेरा आ जा रहा है -1, ओके। ये मेरा -2 ही रहेगा, ये आपका 0 ही रहेगा, ये आपका 1 ही रहेगा। इस तरीके से हम लोग इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल केयरफुल होकर करना है, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, एकदम आप मोहब्बत से करते जाएंगे और आपका वैल्यू बिल्कुल शानदार तरीके से आएगा। चलिए अब आगे। तो देखो, हम लोगों को दो टारगेट पूरा हो गया है। जैसे आप देखोगे, ये 1 पिवोट है, सब 0 है। सेकेंड रो में ये पिवोट है, सब 0 है, ठीक है। थर्ड रो में अब हमको यहाँ पे 1 चाहिए ना, तो मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्या,
R3 पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। क्या जी, कैसे 1 बनेगा, तो -1/2 से R3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देन तो ये आपका हो जाएगा 1 0 0 1 पहला रो ठीक है, दूसरा रो भी ठीक है 0 1 2 2, तीसरा रो में -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0, ये 1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3/2। और चौथा रो हम लोगों का ठीक है वही रहेगा 0 0 -3 और -5, ठीक है। चलिए इक्वल टू, अब इधर देखो, इधर आप देखोगे 1 से हमको R3 में मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो मेरा वही रहेगा, सेकेंड रो भी मेरा वही रहेगा, थर्ड रो में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका -1/2 हो जाएगा, ये 0 और लास्ट वाला आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए मोहब्बत से यहाँ तक पहुँच गए। अब चलो, तो अब हम लोग देखेंगे कि हमको तीसरा पिवोट भी मिल गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया जा रहा है। एग्ज़ाम में जनरली इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि एक साथ करने से कई सारे एलिमेंट्स खुद ब खुद सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप सीखिए। तो अब देखो, अब ये 1 हो गया है तो मेरे को इस थर्ड कॉलम में सबको ऊपर और नीचे 0 करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे मोहब्बत से अप्लाई करेंगे। क्या, मैं पहले R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ R2 - 2R3, ठीक है, ताकि ये 0 हो जाए, ओके। अच्छा, उसके अलावा फिर इसको 0 करने के लिए मैं R4 को रिप्लेस कर रहा हूँ, कैसे, R4 + 3R3, ठीक है। तो ये आपका ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे थर्ड कॉलम आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाइए। देन क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1, R2 चेंज हो रहा है तो आपका हो जाएगा ये 0, ठीक है, ये 1 ही रहेगा, ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3 यानी -1 आ जाएगा, ठीक है। R3 मेरा वही रहेगा 0 0 1 3/2 और R4 को R4 + 3R3 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। और -5 और प्लस आ जाएगा आपका 9/2, -5 + 9/2, ठीक है। तो यहाँ से आपको -1/2 मिलेगा, ये आप अच्छे से कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है। तो अब मेरा यहाँ पे तक पहुँच गए हैं, तो अब मेरे लिए काम करना और भी इजी हो जाएगा। चलो अब देखो, इधर क्या होगा, इधर वही सेम होगा। R1 हमारा रहेगा -1 1 0 0, ठीक है जी। R2 हम लोगों का चेंज होगा, तो कैसे होगा, R2 - 2R3, तो ये हो जाएगा 1, ये 1 रहेगा, ये हो जाएगा -2, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1, तो ये 1 बन जाएगा और ये आपका रहेगा 0, ठीक है। क्लियर है, तो ये आ गया। अच्छा, इसके बाद R3 हम लोगों का चेंज नहीं हुआ है, तो इट इज़ 0 1 -1/2 0, क्लियर, ओके। और हम लोगों का R4 चेंज हुआ है, R4 + 3R3, तो -1 + 3 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 3R3 हुआ है, सॉरी ना, तो R3 तो 0 है तो ये 1 ही रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा -1 ही रहेगा ये, ओके। -2 और प्लस यहाँ पे आपका 3, तो आपका ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये -3/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -3/2 और ये आपका होगा 1 ही रहेगा। क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हमको बस थोड़ा सा काम करना है, चूँकि हम लोगों का 3 कॉलम इधर टारगेट पूरा कर चुका है ना। आप देख सकते हो कि आपको 3 कॉलम यहाँ पे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आ गया है, ठीक है। क्लियर है। तब हमको सिर्फ टारगेट में जो पिवोट चाहिए वो यहाँ पे चाहिए, चौथे रो पे, इसको हमको पिवोट करना है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, क्या अप्लाई करूँगा जी, मेरा अप्लाई होगा R4 को मैं रिप्लेस कर दूँगा -2 × R4, सो दैट कि ये 1 हो जाए, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो देन यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट रो तो वही रहेगा 1 0 0 1, सेकेंड रो 0 1 0 -1, थर्ड रो 0 0 1 3/2 और ये आपका हो जाएगा 0 0 0 और इधर आपका आ जाएगा 1, ठीक है। क्लियर है, ऐसा आ गया। अब देखो इधर सारा जो तो वही रहेगा, -1 1 0 0 1 -2 1 0 0 1 -1/2 0 और R4 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2, ये -2, ये हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा -1/2, ठीक है। चलिए × A। अब देखो, अब मेरा सारा काम लगभग हो चुका है यहाँ पे। तो अब हमको सब ये करना है ना कि ये जो मेरा नया पिवोट आया है ये वाला, ठीक है, हमको इसके नीचे इसके ऊपर सबको 0 करना है। तो चलिए अप्लाई कीजिए। R1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, कैसे, R1 - R4, ठीक
ठीक है, सो दैट कि ये 0 हो जाए। फिर मैं R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ कैसे, माइनस R2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इस तरीके से, R2 प्लस R4 सो दैट कि ये 0 हो जाए, ठीक है। और मैं R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ कैसे, तो R3 माइनस 3/2 R4, ठीक है, सो दैट कि मेरा ये भी 0 हो जाए। तो अब आपका काम हो जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं 3 तरह का ऑपरेशन एक साथ, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं। देन हमको क्या मिलेगा, तो अब मेरा लास्ट स्टेज है ये, पहला वाला आ जाएगा 1 0 0 0, ठीक है, दूसरा वाला आ जाएगा 0 1 0 0, तीसरा वाला आ जाएगा 0 0 1 0 और चौथा वाला 0 0 0 1। तो पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर आ चुका है, ठीक है। अब जो है थोड़ा इधर मेहनत करना है, तो R1 माइनस R4 कीजिए, ध्यान दीजिएगा ना। तो -1 और -2 आपका हो जाएगा -3, 1 और +2 3, 0 और -3 और ये आपका हो जाएगा +1/2, ठीक है। तो पहला हम लोगों का जो रो है वो -3 3 -3 1/2, ठीक है। सेकेंड रो में चलिए, सेकेंड रो में R2 प्लस R4 करना है, तो 1 + 2 3, -2 -2 -4 1 3 4 और ये आपका हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो ये हम लोगों का आ गया 3 - 4 4 ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो हम लोग का मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पे ना R4 में -2 से मल्टीप्लाई किए थे, इधर सही, ये सही बन गया था, ठीक है। इधर आपका -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 बना, ये -2 बना, ये 3 बना, तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये थोड़ा सा आपने लिख दिया है, मिस्टेक से हम लोग लिख दिए हैं। -2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा मेरा -2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, सब में हम लोग -2 से मल्टीप्लाई किए ना, तो ये 2 हुआ, ये -2 हुआ, ये आपका +3 हो गया, तो ये आपका -2 होगा, ठीक है। तो इसके वजह से ये लास्ट वाला कॉलम हम लोगों का गड़बड़ा रहा था, अब सही हो जाएगा, देखो ध्यान दो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, तो अब आप देखिएगा ना, तो यहाँ पे ये वाला गड़बड़ा रहा है, देखो कैसे कैसे होगा। तो आपका चूँकि R1 माइनस R4 हुआ था, तो ये आपका होगा +2, ठीक है, ओके। फिर R2 में R2 प्लस R4 हुआ है, तो ये आपका होगा -2, ठीक है, ओके। तो यही हम लोगों का एलिमेंट गड़बड़ा रहा था, अब ये सब सही चल रहा है। अब देखो फिर क्या कि R3 माइनस 3/2 R4 किए हैं, तो R3 को रिप्लेस करेंगे तो 0, ठीक है, और 3/2 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 0 और -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा +3, ठीक है। अच्छा, 0 और -3, तो -3 आएगा, -3, ओके। फिर ये हो जाएगा मेरा 1 और इसमें फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, तो 2 2 कैंसिल होगा, तो 1 + 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। फिर -1/2 और ये आपका बन रहा है क्या, -9/2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, -1/2 ये एलिमेंट, ओके। और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -3/2 से, तो ये बन जाएगा -9/2। तो इन दोनों को एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा, ठीक है, ओके। इसी तरीके से ये 0 और फिर ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 से, तो +3 हो जाएगा, तो फिर 3, ठीक है, ये ध्यान देना है। और बाकी 4th रो तो मेरा सेम रहेगा, क्लियर। थोड़ा सा ध्यान से बनाना है, कोई इशू नहीं है। तो आप देखो आपका फाइनली क्या हो गया है, अब आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो है ना आपका आ गया है I4 आ गया है, ठीक है, = यहाँ पे आ गया है B × A से, मतलब हम इसको B कह रहे हैं पूरे मैट्रिक्स को। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो A इन्वर्स होगा वो क्या होगा, वो यही मैट्रिक्स B होगा, यानी ये -3 3 -3 2 3 -4 4 -2 -3 4 -5 3 और 2 -2 3 -2। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो 4x4 मैट्रिक्स था, तो थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे हम लोगों को लगाना पड़ा ऑपरेशन, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बट सीखने में जब आप इसको फास्ट लेवल पे करेंगे, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करके करेंगे तो आपको टाइम बचेगा। मैं आपको समझाते हुए बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्लो मैं चला हूँ, वरना ये स्पीड में भी बनता है। तो देखो मैट्रिक्स फाइंड करने का, इन्वर्स फाइंड करने का और भी बहुत सारा वेज है। तो कंपटीशन में हम लोग तो स्किल पे काम करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन पे काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पूरा इतना ही काम करना हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ पहले स्टेजेस में भी आपको आंसर मिल जाता है। तो वो MCQ एक अलग स्किल होता है, बट यहाँ पे हमको सीखना था। तो यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है। और जैसे ये स्टेप्स पूरे होंगे, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा, तो ऑटोमेटिक जो प्री मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। काफ़ी बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया।
अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे को बना करके बताना। जैसे कुछ मैं होमवर्क देता हूँ आपको। फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आपको इन्वर्स फाइंड करना है और यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही फाइंड करना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसे मैं एक देता हूँ आपको 1 2 3 2 4 5 और 3 5 6, इसको आप करके देखिएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर भी चलिए बता देते हैं। इसका देखो आंसर क्या आएगा, आप आंसर मिला लीजिएगा। इसका आंसर आना चाहिए 1/157, ठीक है। ये थोड़ा कॉमन आपको एलिमेंट इसमें मिलेगा और अंदर मिलेगा 1 -3 2 -3 3 -1 और -2 -1 0, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। मतलब सारे ही में ये 1/1/157, ठीक है। मतलब कि 1/157 आप देख रहे हैं ना। तो ये असल में सारे ही एलिमेंट में मल्टीप्लाइड होगा, तभी तो ये कॉमन निकाला गया है मैट्रिक्स से। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप जब करोगे तो आपको ये दिखेगा कि जीरो करने में आपको ये 157 का आपको एडिशनल फैक्टर मिलेगा, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, इस तरह का भी आ जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इसको करके देखिएगा, ठीक है। एक मैं और आपको दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर ये 1 कर लीजिए। एक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा हूँ 0 1 2 1 2 3, ये मैट्रिक्स होगा मेरा, और 3 1 1, ठीक है। इसको करके देखिएगा। ये भी आपका 3 साइज का ही मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपका आएगा, ठीक है। आंसर मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा 1/2 -1/2 1/2 फर्स्ट रो। सेकेंड रो होगा -4 3 -1 और थर्ड रो होगा मेरा 5/2 -3/2 और 1/2, ठीक है। ये इसका ये कर लीजिएगा। एक और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, हाथ आपका बैठेगा। तो एक मैं वो 4 साइज वाला दे देता हूँ, ठीक है। तो 4 साइज वाला मैट्रिक्स लिख लीजिए आप। -1 -3 3 -1, ओके। 1 1 -1 0 2 -5 2 -3 और -1 1 0 और 1, ठीक है। तो ये 4 साइज का मैट्रिक्स है। इसका कीजिएगा। इसका भी आंसर मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 0 2 1 3 1 1 -1 2 1 2 0 1 -1 1 2 6, ठीक है। ये आएगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन 1 2 3 मैंने आपको दे दिया, तीनों का आंसर भी आपको लिख दिया है। तो आप प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा दिल लगाइएगा तो आपसे ज़रूर बनेगा। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप इसको अच्छे से देखिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। और 1 to 1 सारा मैट्रिक्स कवर कर रहे हैं। मैट्रिक्स आपका अच्छा हो जाएगा। आप देखिएगा कि लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस फिर आपको एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।